जय माता दी भक्तों। तो आज हम बात करेंगे उन कौन सी गलतियां हमसे ना हो जाए कि माँ हमसे प्रसन्न ना हो, ताकि हम लोगों ने इतनी मेहनत की होती है, इतना जी जान लगाया होता है, फिर भी कोई ना कोई ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे कोई ना कोई चूक रह जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमसे कहीं हो ना जाए कि माँ हमसे प्रसन्न ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने जिस जगह पे कलश स्थापना करनी है, जिस जगह पे माँ का आवाहन करना है, उस जगह को अच्छे से साफ़ सुथरा कर ले, अच्छे से सफाई कर ले, उस मंदिर को, उस जगह को अच्छे से साफ़ कर ले कि कोई भी गंदगी ये वो वहाँ पे ना रहे। उसके बाद जिस कलश में आपने करना है, घट स्थापना करनी है, उसको अच्छे से साफ़ कर लें। मिट्टी से उसमें कोई मिट्टी गंदगी ये वो सारा कुछ बिल्कुल भी ना हो, उसको अच्छे से धो ले या साफ़ कर ले, ठीक है। और कलश बिल्कुल भी खंडित ना हो, ये चीज़ का बिल्कुल बहुत खास ध्यान रखना है कि मिट्टी का अगर आप लोग कलश यूज़ कर रहे हो या आप लोग तांबे का या कोई भी कलश यूज़ कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी खंडित ना हो, थोड़ा बहुत भी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चीज़ कभी भी पूजा में नहीं रखी जाती। और एक चीज़ का और का ध्यान रखना है कि एक बार मान लो आपने कलश स्थापना कर ली, एक बार आपने कलश स्थापित कर लिया तो इसको बार बार हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। वो जहाँ पे रखा हुआ है उसको वहीं पे रहने दो, और अपवित्र हाथों से तो बिल्कुल नहीं छूना। ये गलती बिल्कुल मत करना आप लोग कि आपने गंदे हाथों से उसको छू लिया। जब भी माँ का पूजा करनी है, जबकि आपने पाठ पूजा या कुछ भी करना है, तो अच्छे से हाथ को साफ करके धो के फिर ही उसको छूना, और बिल्कुल भी उस कलश को हिलाना नहीं है। और एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है कि जो भी कलश स्थापना कर रहा है, जो भी माँ का आवाहन कर रहा है, वो अपने घर से उतने दिनों तक कहीं ना जाए, ना रात को रहने के लिए या कहीं भी। अगर मान लो बहुत ज़रूरी है तो अपने घर पे किसी ना किसी को ज़रूर रखे माँ को। जैसे पहले कहते थे ना कि पीठ नहीं दिखाते, उन नवरात्रों में तो यही कोशिश करनी है कि हमें कहीं ना ही जाना पड़े, रात तो बिल्कुल कहीं ना रहना पड़े कि माँ को अकेले ना छोड़े। इससे माँ अप्रसन्न होती है। माँ के घर पे ही माँ, जब आपने घर पे माँ को बुलाया है तो वहीं पे रहो, माँ के साथ रहो, माँ के पास रहो। माँ आपके घर पे आई है, आप मेहमानों को बुला के कहीं चले थोड़ी जाते हैं। माँ अपने घर पे आई है, माँ अपने बच्चों के पास आई है, और आप बच्चे कहीं और चले जाएंगे। बिल्कुल भी ये गलती कतई ना कीजिए कि माँ का, जिसने माँ का आवाहन किया है, जहाँ जिसने माँ को बुलाया है, वो अपने घर से कहीं बाहर जाए। कोशिश यही करनी है कि हाँ, अपने अपने काम में जा रहे हो या कहीं भी स्कूल ये वो कहीं भी जा रहे हो तो वापस अपने घर पर ही रहें, माँ के पास किसी ना किसी को छोड़ें, घर को सुना ना करें। और उसको कोशिश करें शेयर करने की, ताकि जो आपकी जानकार हैं वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय माता दी।